अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, तलाक़ और खुला मुसलमान समाज के अंदर ये बीमारी इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है। अभी जहाँ तक मैं हमारे ऑफ़िस की बात करूँ तो दिन में से 2 केसेस डेली के हैं हमारे पास में। हस्बैंड वाइफ सुबह में, शाम में, मगरिब बाद में, दोपहर में, रोज़ाना ये मसला बना हुआ है और हमको रोज़ाना जो है उनको समझा के भेजना पड़ता है कि देखो, असल में ये सारे बीमारियों की जो जड़ है वो एक दूसरे के हुकूक़ को नहीं समझना है। एक दूसरे के हुकूक़ अदा करो, इंशाअल्लाह आपस में कभी भी ये लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े। वो हम हमारे हिसाब से समझाते हैं। और हमारे चैनल के ऊपर जो है दूल्हा दुल्हन कोर्स जो मैं पढ़ाता हूँ वो अवेलेबल है, उसके 42 वीडियोज़। तो हम हर एक को यही कहते हैं, ये सारे वीडियोज़ अपनी फैमिली के साथ में देखो। इंशाअल्लाह आपके दरमियान के जो भी मसाइल रहेंगे, जो भी मुआमलात रहेंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत सारे लोगों का हमको पॉजिटिव रिज़ल्ट भी मिल जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का इसमें शुक्र है। अभी देखो, हो ये रहा है कि मैंने रमज़ान से पहले दूल्हा दुल्हन कोर्स, क्योंकि हर साल की तरतीब है हमारी, रमज़ान में हम नहीं पढ़ाते हैं, तो रमज़ान के बाद से भी अभी तक एक्चुअल में मेरे मुस्तकिल सफ़र चल रहे हैं, जिसकी वजह से कोर्स अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अब देखते देखते रमज़ान के बाद से बकरीद आ चुकी है और मुश्किल से अभी जो है 10 से 12 दिन बाकी है। तो इसके लिए वो तमाम लोग जो दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ना चाहते हैं मेरे पास में, उनसे मेरी इतनी ही दरख्वास्त है कि और थोड़े दिन रुक जाओ। 16 तारीख़ को बॉम्बे में मेरा एक प्रोग्राम है, बॉम्बे वालों ने मुझे दावत दी हुई है वहाँ पर, और एक प्रोग्राम है वहाँ पे। तो वहाँ के कॉलेज में मुझे विज़िट करना है। तो इंशाअल्लाह वो होने के बाद फिर 17, 18 उसके बाद में जो है ना, 16 तारीख़ को, 16 जुलाई को जो है, 16 जुलाई को है सनीचर, उसके बाद में 17 को है इतवार, उसके बाद में 18, 19, 20, 21 है उसके बाद में। तो हम ऐसा करते हैं, 18 जो तारीख़ है, इंशाअल्लाह 18 तारीख़ से हम कोर्स शुरू कर देंगे। 18 जो आने वाले महीने की 18 तारीख़ है, तो नया जो हमारा कोर्स रहेगा वो 18 से शुरू होगा। और उसके बाद में जो अगली बैच रहेगी वो 1 तारीख़ से भी शुरू होगी। यानी क्योंकि हमारी तरतीब हर महीने की 1 तारीख़ से कोर्स शुरू करने की है, तो ये जो 18 तारीख़ वाले हैं, 18 से भी, क्योंकि वक्त हम ज़ाय करना नहीं चाहते। बहुत सारे मेरे वो शागिर्द, असल में ये तकाज़ा किसकी तरफ से है, उन शागिर्दों की तरफ से है जिन्होंने ऑलरेडी दूल्हा दुल्हन कोर्स पढ़ा हुआ है। और मुझे खुशी इसलिए ज़्यादा होती है कि माशाअल्लाह हमारे उन्हीं शागिर्दों ने जिन्होंने पढ़ा है, उन्होंने अपने महल्ले में, अपने गाँव में, अपने रिश्तेदारों के अंदर हमारे कोर्स को इतना ज़्यादा उन्होंने लोगों को समझाया है कि अपने बच्चों को दूल्हा दुल्हन कोर्स कराओ। तो उनकी तरफ से ये तकाज़ा है कि मुफ्ती साहब हमने कोर्स किए थे, माशाअल्लाह हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इसलिए हम ये चाहते हैं, अपने भी जो दीगर रिश्तेदार हैं, तो आप जल्दी से जल्दी इसको शुरू करो। तो वो हमारे शागिर्दों की तरफ से, आज ही सुबह में मैंने देखा कर्नाटका की हमारी एक शागिर्दा है, उसका मैसेज था। कल जो है हमारी एक कनाडा की शागिर्दा है, उसका मैसेज था। 2-4 रोज़ पहले जो है यूनाइटेड स्टेट्स में डल्लास, शायद किसी गांव का या शहर का नाम है, मुझे पता नहीं, वहाँ से भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे। उनमें से भी एक का एक मैसेज था कि सर काइंडली रीस्टार्ट दूल्हा दुल्हन कोर्स अगेन बिकॉज मेनी माई रिलेटिव्स दे विश टू ज्वाइन योर कोर्स। अब उनके भी बहुत सारे जो है जो कज़िन्स है, सिबलिंग्स है, वो उनको इससे जोड़ना चाहते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप तमाम लोगों से माज़रत चाहता हूँ, ये 8-10 दिन थोड़ा रुक जाइए आप लोग। मेरा बॉम्बे का सफ़र हो जाता है, वो एक प्रोग्राम हो गया, उसके बाद मेरी वापसी हो जाएंगी इंशाअल्लाह इतवार को। तो पीर से हम लोग मंडे 18 जुलाई से दूल्हा दुल्हन कोर्स हम शुरू कर देंगे इंशाअल्लाह। जैसे पहले मैं फ़िज़िकल आप लोगों को पढ़ाता था, दोबारा से हम वो पढ़ाना शुरू करेंगे। अब जो नए लोग हैं, जो पहली मर्तबा दूल्हा दुल्हन कोर्स के बारे में मेरे ज़ुबान से सुन रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं
ये हमारा एक कोर्स है, दूल्हा दुल्हन कोर्स। असल में ये कोर्स हमारे उस्ताद मोहतरम ने शुरू किया हुआ है और वो आमने सामने बिठा के बच्चों को ये कोर्स पढ़ाते थे, लेकिन लॉकडाउन लग गया जिसकी वजह से जो है अब वो फ़िज़िकल तो सारी क्लासेस वगैरह बंद हो गई थी, तो अक्सर तालीम ऑनलाइन हो रही थी। तो अल्लाह ताला ने हमारे दिल के अंदर ये बात डाली कि चलो अपने उस्ताद मोहतरम ने एक बहुत बड़ा काम शुरू किए थे, अब हम इसको ऑनलाइन में जो है चलाते हैं, ये सारा सवाब उन्हीं के नाम अमल में जाएगा। तो हमने जो है फिर इसको ऑनलाइन शुरू किए, तो माशाल्लाह हमको ये फ़ायदा महसूस हुआ कि ऑनलाइन के अंदर जो है हर महीने सैकड़ों तलबा और तालिबात, अच्छा इसमें कौन एडमिशन ले सकता है वो भी बता दूँ, इसमें जिनकी शादियां नहीं हुई है वो भी ले सकते हैं, जिनकी हो गई है मियाँ बीवी वो भी ले सकते हैं, जो सास ससुर बन गए हैं वो भी ले सकते हैं। यानी ये कोर्स सबके लिए है। ये कोर्स टीन एजर्स के लिए भी है, शादीशुदाओं के लिए भी है, बुढ़े बड़ों के लिए भी है, जो दादा नाना सास ससुर बन गए हुए हैं सबके लिए है। क्यों सबके लिए है? क्योंकि देखो ये कोर्स हमने इसलिए शुरू किए थे, हमारी इंडियन जो मेंटालिटी है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, हमारे इन तीनों मुल्कों की एक थिंकिंग एक मेंटालिटी ऐसी है कि भाई इबादतों वाला जो इस्लाम है, इबादतों वाला हम इतना फोकस देते हैं उसके ऊपर। इबादतों वाला मतलब कि हमारे जुब्बे की लंबाई बराबर रहना चाहिए, टोपी जो है हमारी बराबर होना चाहिए, और इशराक़ और चाश्त का भी पूरा एहतमाम होना चाहिए। और आज ही मैंने सुबह में देखा एक साहब जो है उनका मैसेज था, बोले 1 ज़िलहज शुरू होने वाली है, इसलिए अपने जो नाखून हैं और दाढ़ी के बाल है और सर के बाल है और मूंछ के बाल है वो अभी से दुरुस्त करा ले, उसके बाद में जो है फिर आप नहीं करा सकते हैं। मतलब उन्होंने उसको हराम और नाजायज़ बना दिया, हालांकि वो एक मुस्तहब अमल है। अगर आपने काटे भी तो कोई गुनाह नहीं होगा आपको 1 ज़िलहज के बाद में भी, लेकिन वो एक मुस्तहब अमल है कि जो कुर्बानी करने वाला है अगर वो ना काटे तो बेहतर है। मगर चूँकि हमने उसको, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश एक्चुअल में ये चीज़ों पे हमारा बहुत फोकस है। और अब हम आते हैं मुआमलात और मुआशरत। तो हमारे मुआमलात और मुआशरत तो हमको पता भी नहीं है, उसका दीन भी नहीं मालूम है हमको। अब मैं आपको मुआमलात के लाइन से कम मेरे 500 से ज़्यादा वीडियोज़ होंगे चैनल पे, और मुआशरत के बारे में भी इतने मसाइल है हमारे, इतने मसाइल है कि जो इंसान जुब्बे की आधा इंच की लंबाई भी कम बर्दाश्त नहीं करता, वो अपने बेटे का रस्म बराबर करेगा। मंगनी है, रस्म है, और रस्म भी पूरे एहतमाम से, और शादी भी जो है ना पूरे एहतमाम के साथ में। मैंने जैसे एक मदरसे के मोहतमीम साहब का वाक़या सुनाया था रमज़ान में तफसीर के अंदर, कि मेरा सफ़र हुआ और मैं उनको मिलने के लिए गया तो बड़े खुश थे वो। मैं बोला क्या बात है मोहतमीम साहब, बहुत खुश दिख रहे। अरे बोले हमारे फ़र्जंद के निकाह में तुम आए नहीं। मैं बोला हाँ भाई मेरी मजबूरी है, बहुत लोग नाराज़ हैं मेरे से इसीलिए कि मैं उनके शादी में, मंगनी में, रस्म में, छिल्ले में, छट्टी में शरीक नहीं हो सका। अरे यार आते ना तो बहुत मज़ा आता था। मैं बोला अच्छा कैसी हुई शादी? अरे बाप रे, बोले शादी का क्या बोलने का, लड़की वालों ने ऐसे 10-12 लग्जरी कारें भेज के दे दिए थे, लग्जरी बसेस भेज के दे दिए थे। मैं बोला क्या बात कर रहे? हाँ ऐसी लग्जरी बसेस, बोले ऐसी सब खड़ी हुई थी लाइन से। मैं बोला फिर? अरे वो लग्जरी बसेस क्या रहती? बोले भाई वो ऐसी नरम नरम तो सीट थी बोले उसके अंदर। मैं बोला अच्छा अपनी गवर्नमेंट की जो एसटी महा, अरे नहीं एसटी महामंडल में कहाँ रहती सीट बराबर, ऐसी सीट थी बोले, ऐसी दबाए तो ऐसी दबरी थी, और ऐसा बटन था उसको ऐसा यूँ करे ना, ऐसा दबाए तो ऐसी पीछे चले जाती थी बोले, वो ऐसा पूरी ऐसे लग्जरी बसेस भेजे थे उन्होंने। मैं बोला ऐसा? बोले हाँ। फिर उसके बाद क्या मेहमान नवाजी करे बोले उन्होंने हमारी। हम जैसे ही उनके गांव में पहुँचे और लग्जरी बसों का काफ़िला हमारा पहुँचा ना बोले, तो वैसे जो है हमारे इस्तकबाल के लिए ऐसे वहाँ पे लोग खड़े हुए थे। बोले हम जैसी वो शादी खाने में पहुँचे तो ऐसा गरम गरम पानी था और लाइफबॉय साबुन थी मुँह धोने के वास्ते, और हमने गर्म पानी से मुंह धोए, साबुन से जो है हाथ पैर धोए, टॉवेल भी थी बोले वहाँ पे, सब लोग वो एक ही टॉवेल से मुंह पोंछ रहे थे।
माशाल्लाह। मैं बोला बहुत ज़बरदस्त हो गया। फिर उसके बाद क्या देखने का, बोले अभी हमने मुंह पोछे भी नहीं थे ना, तो ऐसे टेबल थे बोले वहाँ पे, और उस पे ऐसे गरम गरम पोहे के प्लेट, और उस पे ऐसे 2-2 गुलाब जामुन थे। बोले अरे खाने के लिए ऐसे गरम गरम पोहे थे बोले वो। मैं बोला अरे बाप रे। फिर बोले उन्होंने ऐसा हमारी मेहमान नवाजी की, ऐसे गरम गरम पोहे, उसके बाद में गुलाब जामुन, और जैसे ही फिर ऐसी चाय उसके साथ में। फिर उसके बाद फिर क्या है बोले, जैसी निके खानी हो गई, अरे क्या बोलने का, बोले तुमको ऐसे टेबल पे दस्तरखान बिछे हुए, और हर मेहमान को एक एक लेग पीस दिए उन्होंने। मैं बोला क्या बात कर रहे, हर मेहमान को एक एक लेग पीस दिए? बोले हाँ, हर मेहमान को एक एक लेग पीस दिए उन्होंने। मैं बोला अच्छा। उसके बाद बोले वो लेग पीस, और उसके बाद में जो है ना, अरे बाप, ऐसा दस्तरखान के ऊपर, और बिरयानी भी थी बोले उसके साथ में। और बाद में जो है ना, खाना हो गया ना, ऐसे ठंडे गाढ़ पेप्सी के, और वो जो रहता ना बोले पीने का, क्या बोलते हैं उसको, मैं बोला स्प्राइट है, फंटा है, हाँ वो हरे कलर का जो था वो भी दिए बोले पीने के वास्ते। क्या बात है। मैं बोला मोहतमीम साहब, हाँ मैंने तो नहीं बोला था बोले उनको, मैं बोला था भाई हमारे खाली 100-150 मेहमान रहेंगे, मगर उन्होंने बोले नहीं नहीं, जितने भी होंगे तो लेके आ जाओ। तो फिर हमने बोले 500-600 लोग लेके गए थे बोले, नहीं तो पहले मेरा 100-150 का इरादा था। शाबाश। मैं बोला बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया आपने माशाअल्लाह। तो ये है इंडिया। यहाँ जुब्बे की आधा इंच लंबाई अगर कम रह गई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये सब चीज़ों को बेदीनी नहीं समझेंगे, और सब बराबर है इसमें। किसी गांव में चले जाओ आप, आपको अमीर साहब के भी बेटा बेटी का ऐसे ही मंडप डाल के या फंक्शन हॉल के अंदर जो है ना, आपको निकाह या वलीमा मिलेगा। मुफ्ती साहब, मोहतमीम साहब, इमाम साहब, वो हम, क्योंकि हम सब जो है ना, इसको हमने बेदीनी समझे नहीं। एक्चुअल में मेरी बात को समझो आप, जो मुआशरत का इस्लाम है वो मालूम ही नहीं हमको। और ये तो हो गई शादी की रसूमात, और उसके बाद में जो मियाँ बीवी के हुकूक़ है, और जो सास बहू के हुकूक़ है, और ननन भावच के हुकूक़ है, और जो घर में एक मर्द अपनी बीवी के हुकूक़, अपनी वालिदा के हुकूक़ कैसे अदा करे, मालूम ही नहीं है। एक आदमी आया मेरे पास, ऐसी इतनी बड़ी उसकी दाढ़ी थी, एकदम ऐसे आस्तीन गिस्तीन चढ़े हुए उसके। बोले मैं मसला पूछने के लिए आया। अरे मैं बोला भाई मसला क्या, 70 से पूछता क्या? बहुत गुस्से में दिख रहा। मैं बोला तू एक आधा क्या लट से पूछता? मैं बोला मसला, अरे मसला प्यार से मोहब्बत से पूछते रहते। बैठो, मैं बोला ज़रा पानी पियो, काफ़ी गर्म दिख रहे। मैं बोला आप जो है गुस्से में बैठो। मैं बोला उसको पानी वानी पिलाए, आप पूछो। मैं बोला मसला क्या है? बोले वो हमारी बीवी सुन रही नहीं थी बोले हमारे वालिदा का, तो मैंने ज़रा उसके साथ में सख्ती का मामला किया। गलत है ना? मैं बोला तुम उसके साथ सख्ती का मामला नहीं कर सकते। कैसा नहीं कर सकता? बोले मेरे को किसी ने कुछ बोला ना सब मंजूर है, लेकिन मेरी वालिदा को किसी ने बोला ना वो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। बोले मैं बोला ठीक है बाबा, तुझे नहीं होता होगा बर्दाश्त, लेकिन शरीयत के जो उसूल है, शरीयत का जो मसला है वो ये है कि आपके ऊपर अपने बीवी का हक़ है, बीवी पे आपका हक़ है, और आपके ऊपर अपनी वालिदा की खिदमत का हक़ है। आपकी बीवी अगर वालिदा की खिदमत कर रही है, मान रही है, तो आपकी वालिदा ने उसका एहसान मानना चाहिए। अब बुढ़ी जो है ताने मार रही होंगी उसको बैठे बैठे, बुढ़ियों को, क्योंकि एक बार जो उनकी डीवीडी शुरू हो गई तो ख़त्म होती नहीं, तो वो कर रही होंगी, तो उसको हक़ ही नहीं है ना। आपकी वालिदा को एक कौड़ी का भी, एक पैसे का भी, एक आने का भी हक़ नहीं है कि वो आपके बीवी को तानो तशनी करे। नहीं नहीं बोले फिर बीवी के माँ के हुकूक़। मैं बोला माँ के हुकूक़ तुम्हारे ऊपर हैं, मसले ही नहीं मालूम हमको। माँ का नहीं सुन रही है, इसलिए झोड़प डाले बेचारी बीवी को पकड़ के। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो मुआशरत का जो दीन और इस्लाम है वो जब नहीं मालूम है ना, इसीलिए हमारे हर 4 घरों में से एक घर में तलाक़ और खुला के मसले चल रहे हैं। मैंने जो बताया ना, मेरे पास डेली के 2 मसले हैं, दोपहर में एक और रात को एक, मगरिब बाद में एक, डेली। और मसाइल इतने छोटे छोटे हैं, सिर्फ यही कि मुआशरत का दीन पता नहीं, जिसकी वजह से तलाक़ और खुला चाहिए। अल्लाह हिफाजत करे रे भाई। तो इसके लिए हमारे उस्ताद ने दूल्हा दुल्हन कोर्स शुरू किए थे, फिर हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किए और ऑनलाइन मेथड में जो है शुरू किए। 2 महीने का कोर्स है ये।
बेहतरीन तरीक़े से हम जो पहला महीना है उसको हमने फाउंडेशन कोर्स का नाम दिए, जिसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम किए और उसमें हम शादी से पहले के पूरे मसाइल बताते हैं, फ़ज़ाइल मसाइल, और लड़का लड़की कैसे होना चाहिए, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट है आपका। तो मैं 11 दिनों तक वो सबक पढ़ाता हूँ, लड़का कैसा हो, लड़की कैसी हो, क्या क्वालिटीज़ हो और कैसा आपने उसमें देखना चाहिए, और आखिरी में निकाह कैसे मुनाकिद होता है, उसमें जो है महर और जहेज़ के मसाइल भी हम डिटेल में समझाते हैं। और दूसरे महीने का जो कोर्स है उसके अंदर जो है हम शादी के बाद पहले तो आपके फ़िज़िकल जो रिलेशंस है उसके मसाइल, सेक्सुअल रिलेशंस कैसे होना चाहिए और शरई एतबार से उसके क्या अहकाम है, तहारत के मसाइल, गुस्ल के मसाइल, माहवारी के मसाइल, फ़ैमिली प्लानिंग के मसाइल और फैमिली कंट्रोल के मसाइल, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में हुकूक़, शोहर का बीवी पे, बीवी का शोहर पे, और जो है सास का बहू, बहू का सास, वो पूरे हुकूक़ चलते हैं 10 दिनों तक। और एकदम आखिरी में जो है तलाक़ खुला के मसाइल और आप अपने मसाइल को किस तरह से हल करें। ये पूरा एकदम बेहतरीन कोर्स है। इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने ये कोर्स किए वो स्टूडेंट्स जो है आज चाहते हैं कि उनके भी सिबलिंग्स जो है, उनकी भाई, उनके बहन, उनके भतीजे, उनके दूसरे लोग भी जो है ये कोर्स करें। और ये कोर्स हम जूम पर पढ़ाते हैं, मैं ख़ुद पढ़ाता हूँ। यानी आप मेरे वीडियोस देखते हैं ना, तो अगर आपको मेरा स्टूडेंट बनना है, शागिर्द बनना है, तो आप भी ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मैं खुद जूम पर पढ़ाता हूँ और ये कोर्स की टाइमिंग होती है रोज़ाना मगरिब की नमाज के बाद। मगरिब की नमाज के बाद में हम ये पढ़ाते हैं, यानी इंडियन टाइम के हिसाब से। अभी चूँकि मगरिब की नमाज़ लेट हो रही है तो 7:30 बजे से हम इसका टाइम रखेंगे, 7:30 बजे से। और सिर्फ आधे घंटे का कोर्स रहता है और आधे घंटे के लेक्चर के बाद में हम आपको टाइम देते हैं, यानी हम 20 मिनट पढ़ाते हैं, उसके बाद आपको 10 मिनट टाइम देते हैं क्वेश्चंस आंसर के लिए। आपका मोबाइल नंबर हमारे पास, हमारा आपके पास रहता है व्हाट्सअप के ऊपर, और ये हमको जो नंबर आपको आ रहा है ना, इसी पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख के हमको व्हाट्सअप करना है और उसमें लिखना है दूल्हा दुल्हन कोर्स के लिए। और इसकी फ़ीस है 1000 रुपये, लेकिन वो ये नंबर पे नहीं करना है, ये फाउंडेशन का नंबर है। आप इस पे करोगे, फाउंडेशन के अकाउंट में जाएंगे पैसे, तो फिर वो ख़त्म हो गए, मैं फिर उसको वापस रिफ़ंड नहीं लेता हूँ। फाउंडेशन के अकाउंट में गए, खलास। मेरा पर्सनल अकाउंट दूसरा है, उसका मैं नंबर दूंगा, वो नंबर पे आपको जो है 1000 रुपये फ़ीस देना है, क्योंकि वो मेरी फ़ीस है, मैं पढ़ाता हूँ इसलिए मैं वो फ़ीस लेता हूँ। तो 1000 रुपये ये 2 महीने के कोर्स की फ़ीस है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको एग्ज़ाम होता है, बाज़ाब्ता उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसको फ्रेम करके आप ऐसा अपने घर के अंदर लगा सकते हो। और इसमें प्राइवेसी जो है ना, उसका इतना ख्याल रखा जाता है कि कोई भी किसी, सिर्फ आपको बस मैं नज़र आऊँगा, मेरे अलावा आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि कोर्स में कितने लोग हैं। कोई किसी से कांटेक्ट नहीं कर सकता, कोई अपना वीडियो ऑन नहीं कर सकता, ऑडियो भी ऑन नहीं कर सकता। ये सिर्फ हमको देखना है और सुनना है। और आपका कुछ कंसर्न है तो मुझे व्हाट्सअप नंबर तो मेरा है ही, उस पर आप मुझे बोलेंगे कि हमको आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, या फिर जो है आपको सवाल जो भी रहेगा आपका, तो वो आप मुझे करेंगे और मैं आपको इंशाल्लाह ऐसे उसका जवाब दूंगा। तो ये तरतीब है हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स जो है तकरीबन पिछले 2.5 सालों से पूरे कामयाबी के साथ में चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए अभी हम इसको वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं 18 जुलाई 2022 से। इसलिए जिसको भी इस कोर्स में एडमिशन लेना है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर शो कर रहा होगा। अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखकर हमको मैसेज करो और साथ में ये लिखो दूल्हा दुल्हन कोर्स, क्योंकि वो शेयर मार्केट के भी इसी पे मैसेज आते हैं, तो वो अलग होता है, दूल्हा दुल्हन कोर्स अलग है। तो उसमें लिखो दूल्हा दुल्हन कोर्स के लिए, तो फिर हम आपको दूल्हा दुल्हन कोर्स का मैसेज भेजेंगे कि आपको पेमेंट कहाँ पे करना है। और जैसे ही आपके 1000 रुपये आ गए, उसके बाद में आपका एडमिशन कंफर्म हो गया। और जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, उसके फ़ौरन बाद में हम जो है 18 तारीख से पहले पहले आपको जूम की लिंक भेजेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, रोज़ाना जूम ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है और फिर रोज़ाना जो हमारा सबक का टाइम रहेगा वो सब हम आपको भेजेंगे। उससे 5 मिनट पहले आपने लिंक पे क्लिक किए, आप डायरेक्ट क्लास के अंदर आ जाओगे और पूरी प्राइवेसी रहेगी आपकी, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, इसकी पूरी गारंटी रहेगी। और इसीलिए हमारे बच्चे, यानी मेरे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, चाहे कनाडा, यूएस और
जहाँ जहाँ से भी वो पढ़ने वाले हैं, आज वो यही चाहते हैं कि उनके भी रिश्तेदार जो इस कोर्स में एडमिशन ले, वो इसीलिए क्योंकि इसमें प्राइवेसी का पूरा पूरा एहतमाम है। तो अगर आप भी मुआशरत का इस्लाम सीखना चाहते हैं, फ़ौरन मैसेज कीजिए अपना नाम, अपने शहर का नाम, और दूल्हा दुल्हन कोर्स में अपना एडमिशन कंफर्म कीजिए। ठीक है, चलिए। और दुआओं की खुसूसी दरख्वास्त, और हमारे जो सारे पुराने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूं, और ये भी कि आप भी जो है अपने जितने भी रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब है, उनका एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर आपको फ़ायदा हुआ है माशाअल्लाह, और वाकई में आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज महसूस कर रहे हैं, तो फ़ौरन आप सब लोग अपने अपने जो जान पहचान वाले हैं उन तक हमारा मैसेज भी पहुंचाए और उनके एडमिशन भी कराए। ठीक है, चलिए। और दुआओं की दरख्वास्त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।